नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब कोई भी पूर्ण बड़ा वाक्य होता है तो उसे संक्षेप में लिखने के लिए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। दावाग्नि शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश में है? जल में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग या भूख की आग? उपर्युक्त सभी। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है जंगल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि कहलाती है। जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं। जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जल में लगने वाली आग को हम कहते हैं बड़वाग्नि। जल में लगने वाली आग को हम बड़वाग्नि कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को या भूख की आग को हम क्या कहते हैं? जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। तो क्या है हमारा राइट आंसर? बी हमारा राइट आंसर है। दावाग्नि जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। अगला प्रश्न। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। अभियुक्त, अतीन्द्रिय, अभूतपूर्व या अप्रत्याशित? क्या है हमारा राइट आंसर? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। अभियुक्त किसे कहते हैं? अभियुक्त कहते हैं जिस पर अभियोग चलाया गया हो। जिस पर अभियोग चलाया गया हो उसे हम अभियुक्त कहते हैं। अतीन्द्रिय किसे कहते हैं? जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो। जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हो अतीन्द्रिय कहलाता है। अभूतपूर्व, जो पहले कभी न हुआ हो। अभूतपूर्व किसे कहते हैं? जो पहले कभी न हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। अप्रत्याशित, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं, अनिकेत कहते हैं या अंतेवासी कहते हैं? तो क्या है हमारा राइट आंसर? गुरु के समीप रहने वाले को हम अंतेवासी कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। अंकेक्षक किसे कहते हैं? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को हम अंकेक्षक कहते हैं। अंकेक्षक आय व्यय के आंकड़ों के जांच करने वालों को हम अंकेक्षक कहते हैं। अप्रमेय, अप्रमेय किसे कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके। ठीक है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे अप्रमेय कहते हैं। अनिकेत किसे कहते हैं? अनिकेत कहते हैं बिना घर के। जो बिना घर का हो उसे हम अनिकेत कहते हैं। और गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे हम क्या कहते हैं? दुराग्रह, दुर्निवार, दुरभिसंधि, दामोदर? क्या कहते हैं? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे हम दामोदर कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। दुराग्रह किसे कहते हैं? दुराग्रह किसे कहते हैं? किसी बात के लिए अनुचित आग्रह। अगर कोई व्यक्ति किसी बात के लिए अनुचित आग्रह करता है जो उचित नहीं है उसे हम दुराग्रह कहते हैं। दुर्निवार, दुर्निवार किसे कहते हैं? जिसका निवारण कठिनाई से हो। जिसका निवारण कठिनाई से हो उसे दुर्निवार कहते हैं। दुरभिसंधि, दुरभिसंधि किसे कहते हैं? गलत उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा को हम दुरभिसंधि कहते हैं। और दामोदर, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे हम दामोदर कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पेट से उनकी माँ यशोदा ने रस्सी बांधी थी तो क्या कहलाए थे? दामोदर। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, मितव्ययी या मिष्टभाषी? क्या होगा? क्या है हमारा राइट आंसर? ए हमारा राइट आंसर है। मितभाषी होता है। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी होता है। वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल उसे कहते हैं जो बहुत अधिक बोलता है। अधिक बोलने वाले को हम वाचाल कहते हैं। मितव्ययी किसे कहते हैं? कम खर्च करने वाले को, जो बहुत कम खर्च करता है उसे हम मितव्ययी कहते हैं। और मिष्टभाषी किसे कहते हैं? जो बहुत मीठा बोलता हो। मीठा बोलने वाले को हम मिष्टभाषी कहते हैं। तो क्या है? कम बोलने वाले को हम मितभाषी कहते हैं। ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न।
जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे क्या कहते हैं? अजानबाहु, अजातशत्रु, अभियुक्त या अनाहूत? क्या कहते हैं? क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है ए, अजानबाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे हम अजानबाहु कहते हैं। अजातशत्रु किसे कहते हैं? अजातशत्रु जिसका शत्रु न जन्मा हो, जिसका शत्रु न जन्मा हो उसे हम अजातशत्रु कहते हैं। अभियुक्त किसे कहते हैं? जिस पर अभियोग चलाया गया हो, जिस पर अभियोग चलाया गया हो अभियुक्त कहलाता है। अनाहूत जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत कहलाता है। और जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों अजानबाहु कहलाता है। ये हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे क्या कहते हैं? प्रतिवादी, प्रवृत्तिपतिका, प्रत्युत्पन्नमति या पाथेय? क्या कहते हैं? क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है सी, प्रत्युत्पन्नमति। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। सी हमारा राइट आंसर है। प्रतिवादी किसे कहते हैं? प्रतिवादी उसे कहते हैं जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे प्रतिवादी कहते हैं। प्रवृत्तिपतिका, प्रवृत्तिपतिका किसे कहते हैं? वह नायिका जिसका पति परदेश जाने को हो, वह नायिका जिसका पति परदेश जाने को हो उसे हम प्रवृत्तिपतिका कहते हैं। और पाथेय, पाथेय किसे कहते हैं? मार्ग में खाने के लिए जो भोजन होता है उसे हम पाथेय कहते हैं। मार्ग में खाने वाले भोजन को हम पाथेय कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या है? सी हमारा राइट आंसर है। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अगला प्रश्न, किए गए उपकार को न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा? किए गए उपकार को न मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतघ्न, कृतज्ञ, कर्तव्य विमूढ़ या कानीन? क्या कहते हैं? क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है कृतघ्न। ए हमारा राइट आंसर है। जो व्यक्ति किए गए उपकार को न मानता हो उसे हम कृतघ्न कहते हैं। ठीक है। कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ हम उसे कहते हैं जो हमारे द्वारा किए गए उपकार को मानता हो। उपकार को मानने वाले को हम कृतज्ञ कहते हैं। कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य विमूढ़ किसे कहते हैं? जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो, जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान ना हो उसे कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। कानीन, कानीन किसे कहते हैं? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम कानीन कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए हमारा राइट आंसर है। किए गए उपकार को न मानने वाले को हम कृतघ्न कहते हैं। अगला प्रश्न, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्स, लड़ाकू, युद्धेच्छु या ये सभी? युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहते हैं? क्या हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, ये सभी। युद्ध की इच्छा रखने वाले को हम युयुत्सु कहते हैं, लड़ाकू कहते हैं, युद्धेच्छु कहते हैं। ये तीनों ही आपके राइट आंसर हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? वह व्यक्ति जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर, मीनाक्षी, यायावर या रिक्त? क्या कहते हैं? क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है सी, यायावर। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे हम यायावर कहते हैं। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर किसे कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाले को हम युधिष्ठिर कहते हैं। मीनाक्षी, मीनाक्षी किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसकी आंखें मीन के समान सुंदर हों। मीन मतलब मछली। वह स्त्री जिसकी आंखें मछली के समान सुंदर हों उसे हम मीनाक्षी कहते हैं। रिक्त, रिक्त क्या होता है? उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहते हैं? रिक्त कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या है? सी हमारा राइट आंसर है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता उसे हम यायावर कहते हैं। अगला प्रश्न, जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या कहते हैं? दुर्गम, दुर्बोध, दुर्जेय या दुर्लभ? जो कठिनाई से समझ में आए उसे हम क्या कहते हैं? क्या है हमारा राइट आंसर?
हमारा राइट आंसर है बी, दुर्बोध। जो कठिनाई से समझ में आए उसे हम दुर्बोध कहते हैं। दुर्गम किसे कहते हैं? वह स्थान जहाँ पर पहुँचना कठिन हो। वह स्थान जहाँ पर पहुँचना कठिन हो उसे हम दुर्गम कहते हैं। दुर्जेय किसे कहते हैं? दुर्जेय कहते हैं जिसे कठिनाई से जीता जा सके। जिसे जीतना कठिन हो उसे हम दुर्जेय कहते हैं। दुर्लभ, दुर्लभ किसे कहते हैं? जिसे पाना कठिन हो। जिसे पाना कठिन हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या है? जो कठिनाई से समझ में आए उसे हम दुर्बोध कहते हैं। सी, बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या है? स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि। क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है बी, स्वतः उत्पन्न, स्वयंभू। बी हमारा राइट आंसर है। स्वावलंबी, स्वावलंबी किसे कहते हैं? अपने पैरों पर खड़ा रहना या अपने बल पर कार्य करने वाले को हम स्वावलंबी कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ किसे कहते हैं? जो सबसे उत्तम हो या सबसे बड़ा हो उसे हम सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। सर्वोपरि, सर्वोपरि जो सबसे ऊपर हो उसे हम सर्वोपरि कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न होने वाले को हम स्वयंभू कहते हैं। अगला प्रश्न, बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द कौन सा है? बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए एक शब्द क्या है? अवैतनिक है, अनागत है, अकिंचन है, अतिशयोक्ति है। तो क्या है हमारा राइट आंसर? बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहलाता है? अतिशयोक्ति कहलाता है। डी हमारा राइट आंसर है। अवैतनिक किसे कहते हैं? अवैतनिक कहते हैं उसे जिसे वेतन न मिलता हो। जो बिना वेतन के ही काम करता हो उसे हम अवैतनिक कहते हैं। अनागत, अनागत किसे कहते हैं? जो ना आया हो। जो ना आया हो उसे हम अनागत कहते हैं। अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम अकिंचन कहते हैं। बढ़ा चढ़ा कर कहने वाली बात को हम अतिशयोक्ति कहते हैं। डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है? अन्योदर, औरस, सहोदर या अवीरा। क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है ए, अन्योदर। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम अन्योदर कहते हैं। औरस किसे कहते हैं? औरस क्या होता है? विवादित पत्नी से उत्पन्न संतान को हम औरस कहते हैं। सहोदर किसे कहते हैं? एक माँ के पेट से उत्पन्न, उसे हम सहोदर कहते हैं। अवीरा, अवीरा किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसका पुत्र और पति ना हो। वह स्त्री जिसका पुत्र और पति ना हो उसे हम अवीरा कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? ए हमारा राइट आंसर है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे हम अन्योदर कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर कौन सा उत्सव होता है? तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है बी, रजत जयंती। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मनाई जाती है। हीरक जयंती कब मनाई जाती है? हीरक जयंती किसी घटना की 75वीं जयंती अथवा 75वीं वर्षगांठ को हम हीरक जयंती कहते हैं। ठीक है। शताब्दी, 100 वर्ष पूरे होने को हम शताब्दी कहते हैं। 100 वर्षों का समय शताब्दी कहलाता है। स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती क्या होती है? 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मनाई जाती है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए हम रजत जयंती मनाते हैं। बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या कहलाती है? नवोढ़ा, वयः संधि, पुंडरीक, परमहंस।
क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है बी, वयः संधि। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वयः संधि कहलाती है। नवोढ़ा, नवोढ़ा किसे कहते हैं? हाल ही में ब्याही हुई स्त्री को हम नवोढ़ा कहते हैं, ठीक है। पुंडरीक, पुंडरीक किसे कहते हैं? सफ़ेद कमल को, जो श्वेत कमल होता है उसे हम पुंडरीक कहते हैं। परमहंस क्या कहलाता है? जो परमहंस किसे कहते हैं? जो दुख सुख निंदा प्रशंसा दोनों के ऊपर है। दुख सुख निंदा प्रशंसा इन सब के ऊपर होता है, उसे हम परमहंस कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वयः संधि कहलाती है। अगला प्रश्न, ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे हम क्या कहते हैं? ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे हम क्या कहते हैं? आक्रांत, आंसू कवि, आपादमस्तक या आधिदैविक। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है बी, आंसू कवि। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे हम आंसू कवि कहते हैं। आक्रांत, आक्रांत किसे कहते हैं? जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे हम आक्रांत कहते हैं। आपादमस्तक, पैर से सिर तक। आपादमस्तक किसे कहते हैं? पैर से सिर तक आपादमस्तक कहलाता है। आधिदैविक, आधिदैविक किसे कहते हैं? दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को हम आधिदैविक कहते हैं। देवताओं अथवा प्रकृति के द्वारा होने वाले दुख को हम आधिदैविक कहते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? बी हमारा राइट आंसर है। ऐसा कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे हम आंसू कवि कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्णनातीत के लिए एक शब्द क्या होगा? वर्णनातीत के लिए एक शब्द क्या होगा? व्याकरण का ज्ञाता, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, या जो विधि के अनुकूल हो, वर्णन से परे। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमारा राइट आंसर है डी, वर्णन से परे। वर्णनातीत का तात्पर्य होता है वर्णन से परे, ठीक है। व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं? वैयाकरण। व्याकरण के ज्ञाता को वैयाकरण कहते हैं, ठीक है। जो विधि के अनुकूल हो उसे क्या कहते हैं? विधि सम्मत। जो विधि के अनुकूल हो उसे हम विधि सम्मत कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? डी हमारा राइट आंसर है। वर्णनातीत के लिए वर्णन से परे वर्णनातीत कहलाता है। अगला प्रश्न, आधी रात का समय क्या कहलाता है? निशीथ, निषिद्ध, निर्निमेष या निर्मूल। आधी रात के समय को हम क्या कहते हैं? तो क्या है हमारा राइट आंसर? आधी रात के समय को हम निशीथ कहते हैं। ए हमारा राइट आंसर है। निषिद्ध किसे कहते हैं? निषिद्ध क्या होता है? जिसका निषेध किया गया हो, जिसका निषेध किया गया हो या जिसे प्रतिबंधित कर दिया गया हो उसे हम निषिद्ध कहते हैं। निर्निमेष, निर्निमेष क्या होता है? बिना पलक झपकाए देखना। जो बिना पलक झपकाए देखता है उसे हम निर्निमेष कहते हैं। निर्मूल क्या होता है? निर्मूल जिसकी जड़ या मूल ना हो, जिसकी जड़ या मूल ना हो उसे हम निर्मूल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं? हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं? शाश्वत, शूलपाणी, सरवरी या सुनैना। तो क्या है हमारा राइट आंसर? हमेशा रहने वाले को क्या कहते हैं? हमारा राइट आंसर है ए, शाश्वत। हमेशा रहने वाले को हम शाश्वत कहते हैं। शूलपाणी, शूलपाणी किसे कहते हैं? जिसके हाथ में शूल हो, ठीक है। जिसके हाथ में शूल हो उसे हम शूलपाणी कहते हैं। सरवरी, सरवरी किसे कहते हैं? चांदनी रात के समय को हम सरवरी कहते हैं। सरवरी, चांदनी रात के समय को सरवरी कहते हैं। सुनैना, सुनैना किसे कहते हैं? सुंदर आँखों वाली स्त्री सुनैना कहलाती है। वह स्त्री जो सुंदर आँखों वाली होती है उसे हम सुनैना कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमेशा रहने वाले को हम शाश्वत कहते हैं। ये हमारा राइट आंसर है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।